पिछले सेशन में हमने काउंटर एंट्रीज की जानकारी ली थी। फिर नेक्स्ट दो एंट्रीज जो हमारी है, एक है जिसमें रेंट रिसीव हुआ है हमें 2000 रुपये कैश। तो जो रेंट रिसीव हुआ है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, और इसी तरह से कमीशन रिसीव हुआ है 4000 रुपये, वो हमें बैंक में रिसीव हुआ है। तो आइए देखते हैं इन दोनों की एंट्री हम किस प्रकार से टैली प्राइम में कर पाएंगे। जो रेंट मेरे पास रिसीव हुआ है वो 2000 रुपये है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ अपने गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में अल्टर पे ले जाऊँ और लेजर्स पे यदि आप चेक करें, जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि पहले से कौन से अकाउंट्स या कौन सी लेजर्स बनी हुई है, वो यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास अभी रेंट जो अकाउंट है या रेंट लेजर है मैंने नहीं बनाया है, तो आइए सबसे पहले मैं उसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसा पहले भी हमने देखा कि चाहे तो आप लेजर यहाँ से यानी कि गेटवे ऑफ टैली के पास आके मास्टर से यहाँ से बना लो क्रिएट से आप, या दूसरा तरीका जब आप वाउचर काटते हो वहाँ से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो हम आने वाले दोनों एग्जाम्पल में दोनों चीज़ों को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो रेंट रिसीव हुआ है 2000 रुपये, उसका लेजर हम यहाँ से बनाते हैं। तो क्रिएट पे आप जाएंगे, लेजर पे जाएंगे आप, और यहाँ से रेंट रिसीव का लेजर बना लेता हूँ। क्योंकि हमारी इनडायरेक्ट इनकम है तो इसको मैं इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंतर्गत शामिल कर लेता हूँ, और टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल है यहाँ से। बाकी सब चीज़ें अभी नॉट एप्लीकेबल है तो मैं खाली छोड़ देता हूँ, ओपनिंग बैलेंसेस का कुछ भी नहीं है। तो फाइनली एक्सेप्ट करके मेरे पास ये लेजर तैयार हो जाएगा। और अगर आप यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आकर मास्टर्स में अल्टर पे जाके देखें तो लेजर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे आपको रेंट रिसीव के नाम से एक लेजर पहले से अवेलेबल मिलेगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, लेजर मेरे पास तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ ट्रांजेक्शन्स में वाउचर्स पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे रिसीव हुई है पेमेंट 2000 रुपये, वो भी कैश रिसीव हुई है। तो मैं रिसीप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस कर सकता हूँ या रिसीप्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ जिस अकाउंट में मुझे प्राप्ति हुई है, अभी आप डेट वगैरह सब वैसे ही चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया रिसीप्ट वाउचर नंबर 3 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। डेट मुझे चेंज नहीं करना है, 2 तरीके की एंट्री है तो अभी वही डेट रहेगा। अकाउंट जिसमें रिसीव है वो कैश है मेरे पास, तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और जिस लेजर के थ्रू रिसीव हुआ है वो है रेंट रिसीव, तो मैं लेजर रिसीव कर लेता हूँ, रेंट रिसीव लेजर की एंट्री कर लेता हूँ और यहाँ 2000 रुपये एंटर कर देता हूँ। फाइनली मुझे यहाँ खाली छोड़ना है, ब्लैंक नीचे आना है, नरेशन अगर आप चाहें तो वो एंटर कर दें। तो यहाँ मैंने रेंट रिसीव की एंट्री कर ली है, और फाइनली यहाँ एंटर करते हुए एक्सेप्ट, जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा इसको मैं यहाँ पे मेरे पास लेजर जो है एंटर होकर तैयार हो जाएगा, और साथ ही एंट्री मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ। अगर आप डे बुक में जाकर देखें तो यहाँ पे आपको जो कैश रिसीव हुई है लास्ट में रेंट रिसीव के साथ, तो रेंट रिसीव्ड एंट्री है और 2000 रुपये आपको उसमें रिसीव हुए हैं। फर्दर अगर आप देखना चाहें तो एंटर करके यहाँ देख सकते हैं। अगली जो एंट्री है हमारी वो कमीशन रिसीव्ड की है, 4000 रुपये हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है। कमीशन रिसीव हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। ये जो कमीशन रिसीव हुई है 4000 रुपये, ये हमें IDBI बैंक में रिसीव हुई है। तो ये देखते हैं इसको किस प्रकार से हम एंटर कर सकते हैं टैली प्राइम के द्वारा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे पास कमीशन जो लेजर है वो पहले से नहीं बना हुआ है। गेटवे ऑफ टैली से अगर हम मास्टर से अल्टर पे चले जाएं और यहाँ यदि क्लिक करते हैं काउंटिंग मास्टर्स में लेजर पे यदि आप क्लिक करके देखें तो आप देखेंगे इसमें हमारे पास अभी जो कमीशन लेजर है, कमीशन रिसीव लेजर नहीं बना हुआ है। पिछली बार जब हमने रेंट रिसीव की एंट्री की थी तो हमने यहीं पे लेजर क्रिएट कर लिया था, लेकिन आपकी बार यहाँ ना करके हम जब ये वाउचर की एंट्री करेंगे तभी उसको क्रिएट करना सीखेंगे। वाउचर्स पे आ जाते हैं और यहाँ से क्योंकि हमको ये रिसीव हुई है पेमेंट और ये बैंक में रिसीव हुई है तो ये रिसीप्ट की एंट्री है। तो देखिए डिफॉल्ट मेरे पास लास्ट ट्रांजेक्शन भी रिसीप्ट की थी, तो इसलिए काउंटिंग वाउचर स्क्रीन क्रिएशन में मेरे पास रिसीप्ट की एंट्री ही ओपन है, यानी कि रिसीप्ट वाउचर ही ओपन है। तो यहाँ मुझे जो रिसीव हो रहा है पेमेंट वो बैंक में, IDBI बैंक में, तो मैं IDB टाइप करता हूँ क्योंकि मेरे बैंक का नाम IDBI है, तो मैं ID टाइप करता हूँ तो मेरे पास वो बैंक अवेलेबल हो जाएगा। मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे कमीशन रिसीव्ड लेजर बनानी है जो मेरे पास पहले से नहीं है। तो ऐसे केस में जब मैं यहाँ कुछ टाइप करूंगा तो देखिए यहाँ पे लेजर शो नहीं होगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में। अब हम यहाँ से क्रिएट पे अगर क्लिक करें तो यहाँ से हम लेजर को बना सकते हैं। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ देखेंगे लेजर क्रिएशन स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल हो गई है। अब फायदा ये है कि आपको एंट्री छोड़ के फिर से वापस जाके लेजर में फिर से वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप एंट्री कर रहे हैं और आपको लगता है कोई लेजर नहीं है अभी आपके पास, तो यहीं से साथ ही साथ आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं कमीशन रिसीव टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम है जो कि इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली यहाँ मुझे कोई डिटेल नहीं देना है इसका, तो मैं इसको एक्सेप्ट करके यस कर देता हूँ। तो ये मेरा लेजर क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे डायरेक्टली पर्टिकुलर्स पे फिल भी हो गया है। तो कमीशन जो मुझे रिसीव हुई है वो 4000 रुपये रिसीव हुई है, तो यहाँ 4000 में फिल कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे IDBI बैंक जो है वो 24000 रुपये हो गया है। फिर से एंटर, और फाइनली मुझे नरेशन वगैरह है तो वो देनी है, और अगर मेरे पास कुछ चेक डिटेल्स हैं तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। मैं अभी इसे स्किप कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने जो कमीशन रिसीव हुई है उसकी एंट्री अपनी टैली प्राइम में कर दी है। मैं अगर यहाँ से एस्केप करके वापस आ जाऊँ और यहाँ से डे बुक में अगर आ जाऊँ तो आप देखेंगे कि 2 अप्रैल की जो एंट्रीज हैं उसमें कमीशन रिसीव की एंट्री भी आ गई है, और इसमें अगर आप देखें तो 4000 रुपये कमीशन मुझे रिसीव हुई है। फर्दर अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो अगर आप एंटर करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से हमने
इस सेशन में देखा किस प्रकार से है अगर हमें कोई इनडायरेक्ट इनकम रिसीव होती है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से हम टैली प्राइम में कर सकते हैं। धन्यवाद।